आप एक कहावत सुने होंगे, एक अनार 100 बीमार। कुछ यही हाल बिहार के सियासत में भी देखने को मिल रहा है, और ख़ास करके दो पार्टियों में, बीजेपी और लोजपा रामविलास। ये दोनों दलों में जितने चुनाव में उम्मीदवार उतरेंगे उससे कहीं ज़्यादा टिकट खोजने के लिए उम्मीदवार मैदान में घूम रहे हैं और नेताओं के घर में चक्कर लगा रहे हैं। अलग अलग नेता से अलग अलग प्रत्याशी सेटिंग कर रहे हैं ताकि मामला बन जाए। आज इसी पर बात करेंगे। लोजपा में कितने भावी उम्मीदवार हैं, उनका क्या हाल है, बीजेपी में कितने हैं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी में भावी उम्मीदवार कितने हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। और दोनों दलों में सिर्फ हवाबाजी चल रहा है। बड़े नेता वैसे ही लोगों को आश्वासन दे रहे हैं जैसे जिले में नेताजी जनता को देते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार से हम 0 से लेकर 97,300 परिवारों के चैनल हो चुके हैं। लेकिन बिहार की आबादी 13 करोड़ है, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। हम मोबाइल पर दिन भर टिप टिप करते हैं। आपका आशीर्वाद अगर मिल जाए तो ये चैनल ना सिर्फ लाख के आंकड़ा छुएगा बल्कि हम मिलियन तक का सफ़र तय करेंगे। उम्मीद है आप अपना प्यार आशीर्वाद इस चैनल को देंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी बिहार के सियासी दलों में सबसे बड़ा भाई है। हालांकि सरकार में बड़ा भाई की भूमिका में नहीं है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी के पास हैं। बिहार में 243 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 है। यानी 122 सीट किसी को आ जाए तो बिहार में अपना वो सरकार बना सकता है। बीजेपी के पास फिलहाल 80 विधायक हैं और एनडीए के पास कुल 137 विधायकों का समर्थन है। 45 विधायक वाला नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं और 20 सालों से अपनी उंगलियों पर सियासत को नचा रहे हैं। अब 80 विधायक वाले इस बीजेपी में इस बार कहा जा रहा है कि 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर हम उम्मीदवारों की बात करें कि इसके उम्मीदवार कितने हैं, कितने लोग टिकट के कतार में खड़े हैं, तो आप ये आंकड़ा जानकर हैरान हो जाएंगे। बिहार में करीब 300 लोग हैं ऐसे जो अपना टिकट फिक्स मान रहे हैं और अलग अलग दरबारों में वो खूब चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग नेताओं से खूब सेटिंग कर रहे हैं। सेटिंगबाजी का खेल खूब चल रहा है और पटना से लेकर दिल्ली तक बीच वाले जो बिचौलिए हैं खूब मज़े भी ले रहे हैं। हवाई जहाज़ से लेकर कार तक के सफ़र तय कर रहे हैं और नेताजी को उम्मीदवार जो हैं उनको जिले से लेकर के दिल्ली तक का सफ़र तय कराने में वो खूब हवाई सफ़र भी कर रहे हैं, कारों में भी सफ़र कर रहे हैं और अच्छे अच्छे होटलों में खूब पार्टी भी उड़ा रहे हैं। तो ये बीजेपी का हाल है। एक विधानसभा की अगर बात करें तो एक विधानसभा में एक उम्मीदवार को बीजेपी टिकट देगी, मिलता ही है, हर पार्टी देगी। लेकिन अगर बात करें तो एक एक विधानसभा में कम से कम 5 उम्मीदवार तो हैं ही हैं, 5 से कम हैं ही नहीं। और 5 में से 3-4 तो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको हम सीरियस उम्मीदवार कह सकते हैं। यानी वो टिकट पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, खूब पैसे उड़ा रहे हैं। ये स्थिति है। और उस दल के जो बड़े नेता हैं वो सभी सीरियस कैंडिडेट को पूरा भरोसा दे रहे हैं। वैसे ही भरोसा दे रहे हैं जैसे ज्योतिष अपने सामने वाले क्लाइंट को देता है। वो बता रहा है कि आप पैसे तो खूब कमाते हैं लेकिन आपके हाथ में टिक नहीं रहा है, इसके लिए आपको ये पूजा कराना पड़ेगा। यही हाल बिहार के बड़े सियासी दल के बड़े नेताओं की है। वो बोल रहे हैं कि अरे पार्टी तो पिछले ही बार आपको चुनाव में टिकट दे देती या उसके पहले ही दे देती, हमने तो सेट कर दिया था, मामला तो मोदी जी फंसा दिए, अमित शाह फंसा दिए। इस तरह की कहानी खूब चल रहा है। यही नहीं, इसके साथ साथ
अब पटना में अलग अलग लॉबी हो चुका है बीजेपी में एक लॉबी सम्राट चौधरी का है। सम्राट चौधरी के पास भी लोग चक्कर काट रहे हैं। सम्राट चौधरी भी लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि पार्टी आला कमान आप पर जरूर भरोसा रखेगी, हमारा तो आशीर्वाद आपके साथ है ही। दूसरा जो गुट है वो गुट है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय के लॉबी में भी अच्छे खासे लोग हैं, उस दरबार में भी लोग खूब जा रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद राय अमित शाह के आदमी है। कहा जाता है कि अमित शाह के बहुत ही उनके करीबी हैं और अमित शाह के सारे काम जो है बिहार में वही देखते हैं, उनके गुडबुक में है। तो अमित शाह के गुडबुक के चलते नित्यानंद राय के दरबार में भी खूब भीड़ लग रहा है। और यही नहीं, सवर्णों के साथ साथ नित्यानंद राय के जो जिस जाति से आते हैं यादव परिवार के भी उम्मीदवार खूब उनके यहाँ जा रहे हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को काट करने के लिए नित्यानंद राय का नाम भी उछाला जा सकता है। हालांकि यही सपना सम्राट चौधरी के परिवार के लोग भी देख रहे हैं। यही नहीं, अलग अलग जाति वर्ग के लोग भी इस बार सीएम के रूप में दिख सकते हैं। गिरिराज सिंह के परिवार के लोग भी उनको मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि फायर ब्रांड नेता की अगर बारी आई कि बीजेपी चुने तो गिरिराज दा भी सीएम हो सकते हैं, लेकिन ये तो बीजेपी तय करेगा। बीजेपी फिलहाल कोई सीएम फेस, क्योंकि बीजेपी अभी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है, नेता बोल रहे हैं कि आगे भी नीतीश ही सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी अंदरूनी बीजेपी के लोग मानते हैं कि सरकार में अगर लौटे, अच्छी खासी अगर सीटें हो गई तो फिर बीजेपी वही खेल करेगा जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ है, तो बिहार में भी होगा। फिलहाल वो तो बड़ी बात है। छोटी बात अगर हम जिले स्तर पर करें तो हर एक जिले में, चाहे वो गया की बात हो, जहानाबाद की बात हो, रोहतास की बात हो, आरा की बात हो या औरंगाबाद की बात हो, हर जगह यही खेल है, एक अनार 100 बीमार, हर जगह यही है। और इससे भी अगर ज़्यादा खेल अगर किसी पार्टी में हो रहा है तो उस पार्टी का नाम है लोजपा रामविलास। वहाँ और खेल मजबूत है। वहाँ पर लोजपा के फिलहाल बिहार में एक भी विधायक नहीं है। पिछली विधानसभा में 135 सीटों पर लोजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, मात्र एक बार वो जीत पाए थे। लोजपा जेडीयू को हराने के चक्कर में तमाम सीटें हार गई थी, मात्र एक विधायक जीते थे, वो भी जेडीयू में जाकर मिल गए थे। तो लोजपा के फिलहाल एक भी बिहार में विधायक नहीं है, लेकिन इस बार लोजपा को उम्मीद है कि 20 से 25 सीटें मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि उम्मीदवार कितने हैं, तो उम्मीदवार उसमें 100 से 150 लोग हैं। एक एक ज़िले में अगर हम बात करें तो 3 से 4 उम्मीदवार हैं और तीनों उम्मीदवार सीरियस हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें तो वो बिहार के औरंगाबाद जिले चलिए, औरंगाबाद में 3 उम्मीदवार हैं। ओबरा विधानसभा में चुनाव लड़ चुके और अच्छे खासी संख्या में वोट ला चुके प्रख्यात समाजसेवी प्रकाश चंद्रा हैं। माना जा रहा है उनका टिकट तो कटेगा नहीं। वो चिराग के भी करीबी हैं और उनके जो बहनोई हैं, जमुई के जो सांसद हैं अरुण भारती, उनके भी करीबी हैं। वो तो अलग बात है, वो प्रकाश चंद्रा तो हैं ही। अब अगर आप जाएंगे रफ़ीगंज तो रफ़ीगंज में भी एक मजबूत चेहरा है, निर्दलीय में भी अच्छी खासी वोट लेकर आए प्रमोद सिंह, और प्रमोद सिंह भी सीरियस कैंडिडेट हैं, वो भी लोजपा में है, रामविलास में है। अगर कुटुंबा चलिएगा तो कुटुंबा में भी जदयू पार्टी छोड़कर पंकज पासवान आए हैं। पंकज पासवान भी सीरियस कैंडिडेट हैं और जेडीयू उनकी विधायक जो है पत्नी उनकी विधायक रह चुकी हैं रेणु देवी कुटुंबा से, उनको भी सीरियस कैंडिडेट माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि लोजपा को औरंगाबाद जिले में कितने सीट मिलेगी? मुश्किल से 1 सीट, तो वो कहाँ लड़ेगी? अगर 1 सीट जहाँ भी लड़ेगी तो 2 कैंडिडेट के साथ क्या होगा? लेकिन पार्टी के जो नेता हैं वो तीनों कैंडिडेटों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो चौथे कैंडिडेट हैं वो जिलाध्यक्ष खुद कैंडिडेट हैं, चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह, वो कैंडिडेट। यही हाल गया में भी है। गया में भी पार्टी के आला कमान के द्वारा कई बड़े नेताओं को आशीर्वाद दे दिया गया। शाहाबाद, जहानाबाद, नवादा, पटना, भोजपुर, सिवान, ये तमाम जिलों में वैसे ही आशीर्वाद दिया गया है और सबको आशीर्वाद पिलाया जाएगा, आशीर्वाद के घूंट पिलाया जा रहा है, आपको हम देंगे। लेकिन कहा जा रहा है
कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे नेताओं के मुंह भंग होंगे, ना सिर्फ लोजपा रामविलास में बल्कि बीजेपी में भी, क्योंकि कैंडिडेट को जो भावी प्रत्याशी हैं या जो प्रत्याशी हैं उनको भी पता है कि पार्टी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, किसी को कन्फर्म नहीं कहा जा रहा कि आप फील्ड में जाइए, ऐसा कुछ इशारा नहीं किया जा रहा है। हाँ, दोनों लोजपा रामविलास के पास तो कोई विधायक नहीं, इसलिए उनके विधायक के टिकट काटने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी से अंदरूनी खबर यह है कि बीजेपी के जो 80 विधायक हैं उनमें से कई विधायकों को बेटिकट किया जा सकता है। कई विधायकों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सदस्यता अभियान में वो खराब प्रदर्शन किए हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जा सकता है। कई जो पूर्व विधायक हैं जो चुनाव हार चुके हैं, क्षेत्र में उनकी अब सक्रियता नहीं बच गई है, पार्टी को उनसे नुकसान है, पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में रहे हैं, वैसे लोगों को भी साइडलाइन किया जा सकता है, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि कितने नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, और जब 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे तो भारी संख्या में दोगुना से भी ज़्यादा जो भावी उम्मीदवार घूम रहे हैं उनका क्या होगा। तो फिलहाल हवाबाजी खूब चल रहा है बीजेपी में, और लोजपा रामविलास में जो टिकटार्थी हैं वो टक टिकट पर नज़र जमाए हुए हैं। आने वाले समय में पता चलेगा पार्टी किसको टिकट देती है, किसको बेटिकट करती है, और किसको कहा जाता है कि अगली बार आपको देखेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।